कहा जाता है कि मनुष्य जीवन में सुख और दुख अपने कर्मों के कारण ही भोगता है। जो भी आपके जीवन में इस समय परेशानियां चल रही हैं, वह आपके द्वारा किए गए कर्मों का ही फल है। लेकिन इसका भी समाधान उपलब्ध है, जो कि हम आगे कुछ ही देर में बताने वाले हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि व्यक्ति द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम उसके जीवित रहते, मरने के बाद अथवा अगले जन्म तक रहता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अच्छे कर्म मनुष्य के जीवन को सुखमयी बनाते हैं और आने वाली हर एक दुख पीड़ा को समाप्त करते हैं। लेकिन वहीं आपके द्वारा किए गए बुरे कर्म दुख और बीमारी का कारण बनते हैं। इसलिए जरूरी है कि कुछ ऐसी चीजें आप नियमित रूप से रोजाना जीवन में करें, जिससे कि आपके दुख एवं पीड़ा दूर हो सके। इतना ही नहीं दोस्तों, गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे उपायों का भी वर्णन किया गया है जो आपके साथ साथ आपकी आने वाली पीढ़ियों का भी कल्याण करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कुछ ऐसे ही उपायों और कामों के बारे में जिसे करने से व्यक्ति का जीवन कष्टमुक्त हो जाता है, साथ ही मृत्यु के बाद भी आपको इसका फल मिलता है और आपको सद्गति प्राप्त होती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिय दोस्तों, गरुड़ पुराण में ध्यान का बड़ा महत्व बताया गया है, जिससे कि मन की शांति प्राप्त की जाती है और इसका उपयोग खुद को परमात्मा से जोड़ने के लिए किया जाता है। इसलिए ध्यान को नियमित रूप से अपने जीवन का हिस्सा बनाने का प्रयास करें। प्रभु का ध्यान करने से मन को अनंत शांति मिलती है। हमारे हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि जीवन में सुख और शांति बनाए रखने के लिए सदैव हक और क्रम से ही धन कमाना चाहिए। छल कपट से कमाया गया धन आपके बुरे कर्मों में बढ़ोतरी करता है। ऐसा भी कहा गया है कि घर में जब भी आप रोटी बनाएं तो पहली रोटी गाय और आखिरी रोटी कुत्ते को अवश्य खिलाएं। इसके साथ आपको नियमित रूप से प्रतिदिन पक्षियों को दाना व चींटियों को चीनी या आटा खिलाना चाहिए, जिससे कि घर में अमन शांति बनी रहती है। संभव हो पाए तो मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं, जिससे कि आप अच्छे कर्म करते हैं। शास्त्रों में अन्नदान को विशेष महत्वता दी गई है, जिसमें कि जरूरतमंद लोगों को भोजन कराने से आपके जीवन के साथ साथ आपकी आने वाली पीढ़ियों का भी जीवन सफल हो जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके साथ ही आपके परिवार पर लगे सभी दोष भी समाप्त कर दिए जाते हैं। इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी गरीब को अन्नदान अवश्य करें। कहते हैं कि हर परिवार का कोई ना कोई कुल देवता जरूर होता है, जिसे कि हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। मान्यता है कि कुल देवता का आशीर्वाद मिलने से हमारी आने वाली 7 पीढ़ियां फलती फूलती हैं। साथ ही अपने पितरों का भी ध्यानपूर्वक श्राद्ध करना चाहिए, जिससे कि आपका कल्याण होता है। जीवन में जो भी अभी तक आपको मिला है वह सब भगवान की ही देन है। इसलिए हमें सदैव भगवान का शुक्रिया करना चाहिए और शुक्रिया अदा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि भगवान को भोग लगवाएं। अर्थात आप जब भी कुछ खाएं तो सबसे पहले भगवान को भोग अवश्य लगवाएं। कहा जाता है कि नियमित रूप से घर में जो भी बने उसे बिना चखे भगवान को भोग लगवाने से माँ लक्ष्मी और प्रभु नारायण की कृपा आपके परिवार पर